हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। अभी जो आप मेरे पीछे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये है बढ़िया वाला, सुंदर वाला प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करते हैं। इसमें कह रहा है, जब इसको देखें दोस्त, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता और 3 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है ना। इसमें आपका दो कंडीशन है। देखिए तरीका बताते हैं। बेसिक बात रहेगा, शॉर्टकट का 2 लेने 3 लेने आप इसको उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है ना। बेसिक तरीका देखिए, केस 1 और केस 2। मान लीजिए दोस्त, पहले वाले कंडीशन में जब खरीदा होगा x रुपया में, तो बेचता कितना में है जी, 10% के प्रॉफिट पे। इसका मतलब हुआ कि x गुना 110 बाई नीचे में 100, 0 0 खत्म हो गया, 11x बटे 10 रुपया में बेचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। यहाँ हमने क्या किया, SP बराबर CP गुना 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट बाई 100 लॉस रहता, तो 100 माइनस परसेंट लॉस कर देते। ठीक है ना जी। उसके बाद फिर कह रहा है, या जो इस बार क्या कर रहा था, पहले x रुपया में खरीद रहा था, इस बार कह रहा है कि 10% कम में खरीदता है। इसका मतलब 90% में, तो गुना 90 बटे 100, 0 0 खत्म, तो 9x बटे 10 रुपया में खरीदता है। जब 9x बटे 10 रुपया में खरीदता है और पहले वाले की तुलना में 3 रुपया ज्यादा में बेचता है, तो इस वाले कंडीशन में क्या होता है जी, 25% का प्रॉफिट। तो बताइए फिर वही वाला बात, CP गुना 100 प्लस प्रॉफिट बाई नीचे में 100, 25 100 के 100, 25 पंच 125, 5 दूनी के 10, तो कितना हो गया जी, 9x बाई नीचे में 4 दूनी के 8। इसका मतलब वो एक बार शुरू से कहते हैं, जब x रुपया में खरीदा था तो 11x बटा 10 रुपया में बेचा था। कब, 10% का प्रॉफिट लेके। ठीक है। अब क्या कह रहा है, जब पहले खरीदा था x टका में, तो अपने आप में 100% होगा ना। अब कह रहा 10% कम में खरीदता है। इसका मतलब क्या हो गया, 90% में खरीदता है, तो CP कितना हो गया दूसरे वाले कंडीशन में, 9x बटा 10 रुपया, 10% कम में खरीदा, अर्थात पहले वाले CP का 90% कॉस्ट लिया। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा जब 9x बटा 10 रुपया यानी 10% कम में खरीदता है, तो 25% के प्रॉफिट पे बेचेगा यदि उसको, तो 9x बटा 8 रुपया में बेचेगा। यहां तक कोई दिक्कत समझने में। अब देखिए, इसमें कह रहा था कि पहले वाले कंडीशन में जो बेच रहा था 11x बटा 10 रुपया यानी 10% के प्रॉफिट पर जब खरीदा था x रुपया में, तो इस वाले कंडीशन से 3 रुपया अधिक उसको प्राप्त होता है, मतलब 3 रुपया अधिक में बेचता है। कब, जब वो 10% कम में खरीद कर और 25% लाभ पे बेचता है, यानी 9x बटे 8 रुपया। मेन यही लाइन है। ये स्टेप हो गया क्लियर। चलिए इसको करिए कैलकुलेशन। ये आपका हो गया 9x बटे 8, इसको इधर भेज दीजिए, माइनस 11x बटे 10, इधर तो आपका 3 है ही, हो गया 10 9 90x माइनस 11 8 88x बाई नीचे में कितना हो गया 8 दिन। आप इसको 80 भी कर सकते थे यहाँ, और बराबर तो आपका 3 है ही। ठीक है ना। वैसे भी आप यदि करिएगा इसको, तो 8 5 8 और इसका 10 का एलसीएम यहाँ 40 भी आप लिख सकते थे, वो भी तरीका सही है। या ऐसे करिए सीधा, 10 9 90, 8 गुना 11 88 बाई नीचे में 10 88 बराबर कितना हो गया जी, 3। अब बताइए जब यहाँ करिएगा, तो 90x में से 88x को माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 2x ना, और नीचे में आपका 80 तो है ही, बराबर आपका 3 हो गया जी। 2 से कट गया 40 बार में, जब क्रॉस गुना करिएगा तो x बराबर 40 गुना 30 कितना हो जाएगा, 120 रुपये। यही आंसर होगा। अब ऐसा नहीं कहिएगा, आप यहाँ 8 और 10 का एलसीएम 40 लिख सकते थे। 8 पंचे 40 तो हो गया, 9 पंचे 45, फिर 10 चौके 40, तो 11 चौके 44, तो 45x माइनस 44x कितना हो गया, x। अब भाई नीचे में 40 होता, बराबर आपका 3 था, तो x बराबर 40 गुना 3 120 कर सकते थे, या नहीं तो आप ऐसे भी कर दीजिए, 10 9 90x, 8 गुना 11 88x, नीचे में 8 3 80 बराबर 3, इसको काट कूट कर लीजिएगा, तो आपका वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा CP वो 120 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। समझ में आया। थैंक यू दोस्त।